है एवरीवन। जैसा कि आपने ये टॉपिक पढ़ा कि आज हम ऑटो कैड के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने डेस्कटॉप में ऑटो कैड को ओपन कर लेंगे। जैसे हम ओपन करेंगे इसको, जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारा एक टैब खुलकर सामने नजर आ जाएगा, है ना। वो हमारे सामने एक टैब नजर आएगा। तो जैसे ये हमने ओपन किया तो ये हमारा टैब सामने नजर आ गया, है ना। तो अब इसके बाद ये हमको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को सीखनी है और एक एक कदम बढ़ाते हुए चलना है। हमको ये नहीं कि हर चीज़ को एक ही बार समझ लेना है कि ये क्या है, ये मॉडिफाई क्या है, नोटेशन क्या है, ये क्या क्या दिया हुआ है उसको समझो, नहीं। हमको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझना है। आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, तो मैं आज आप लोग को बेसिकली इसका इंट्रो के बारे में बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले जब आप ऑटो कैड ओपन करोगे तो आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। अगर आपका वर्जन 2020 से ज़्यादा है ऑटो कैड का, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका वर्जन 2020 से कम है या फिर 2020 के नीचे है ना, तो आपको उसमें थोड़ा ओल्डर वर्जन का यहाँ पे रिसेंट टैब के अंदर या फिर यहाँ पर जब आप ऑटो कैड ओपन करोगे तो वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। बात साफ है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर आप आओगे, जैसे मैं 2022 में हूँ, तो ये आपको यहाँ पर एक टैब नजर आएगा, है ना। इस इंटरफेस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको न्यू ड्राइंग बनानी है। अभी हमको सबसे पहले न्यू ड्राइंग बनाना होता है ना। तो आपको न्यू में क्लिक करना है। अगर आपका कोई पहले से ड्राइंग बना हुआ है, अगर आपका पहले से कोई ड्राइंग बना हुआ है, तब आपको क्या करना है, ओपन में क्लिक करना है और ओपन से आपको वो ड्राइंग चूज कर लेना है। अभी हम न्यू के बारे में बात करते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले न्यू पर क्लिक करेंगे और हम अपने जो है ड्राइंग के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं न्यू पर क्लिक किया और मैं अपने यहाँ पे ड्राइंग पे पहुंच गया, है ना। तो ये आपको सामने नजर आ रहा होगा, ये इंटरफेस है। यहीं पर ऑटो कैड का पूरा काम होता है और यहीं पर हम पूरा 2D में ड्राफ्टिंग करते हैं। इवन हम 3D भी कर सकते हैं इसमें, है ना। तो अब हमको क्या करना है, चीजें को समझनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका टाइटल दिया हुआ है, टाइटल बार, है ना। ये ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2022 ये लिखा हुआ नजर आ रहा होगा सबसे ऊपर में, सेंटर में। तो ये आपका वर्जन को शो करता है। अब हम साइड में, अगर लेफ्ट साइड में आ जाए, अपर लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर कुछ बटन्स दिए हुए हैं, कुछ कीज दी हुई है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये सबसे पहले आपको ऑटो कैड का लोगो नजर आ रहा होगा, जो कि एक एरो के साथ है। अगर आप इसको क्लिक करते हो तो कुछ टैब्स सामने नजर आते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहला जो सबसे ऊपर है वो न्यू है, फिर ओपन है, सेव एज है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है। तो हम इसको बारी बारी समझते हैं, है ना। तो ये न्यू, न्यू पे आप क्लिक करोगे तो आप न्यू ड्राइंग बनाना शुरू कर दोगे, है ना। कि आप न्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ड्राइंग में जाओगे तो एक न्यू टैब खुल जाएगा और आप उसमें अपना प्लानिंग बना सकते हो, अपना ड्राइंग बना सकते हो। ओपन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे ड्राइंग के साथ साथ, है ना। कि आप ऑनलाइन भी कुछ चीज़ों को ले सकते हो, जो आपने कहीं पे क्लाउड में सेव करके रखा होगा अपना एग्जिस्टिंग ड्राइंग को, तो उसको भी ले सकते हो, है ना। DGN फॉर्मेट वाला भी ले सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप ओपन फाइल भी कर सकते हो, जो एग्जिस्टिंग ड्राइंग जो पहले से बनी हुई है उन सब फाइल को आप ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो। जो भी आपका ड्राइंग बना हुआ है उसको सीधे सीधे आप सेव बटन हिट करोगे या फिर कंट्रोल S करोगे शॉर्टकट में, तो वो सेव हो जाएगा। सेव एज से आप अलग अलग फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हो। अगर आपको ड्राइंग DWG फॉर्मेट में नहीं करना है, जैसे अगर आपको किसी और फॉर्मेट में इसको सेव करना है, तो आप उस फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो। आप कोई ड्राइंग है उसको इंपोर्ट करना चाहते हो, है ना, अपने DWG फॉर्मेट में इंपोर्ट करना चाहते हो। अगर आपका कोई PDF है तो आप इंपोर्ट में जाओगे और इस PDF को, है ना, PDF का डाटा को लोगे और अपने जो करेंट टैब है उसमें ओपन करके आप इसको खोल सकते हो, अपने ड्राइंग को खोल सकते हो। एक्सपोर्ट करके आप अपना जो बना हुआ जो प्लान रहेगा, आपका जो ड्राइंग रहेगी, है ना, उसको आप PDF फॉर्मेट में या फिर DWF, DWFX फॉर्मेट में, अदर अदर फॉर्मेट में आप इसको सेव कर सकते हो। पब्लिश करके आप इसको सीधे 3D प्रिंट सर्विस में भेज सकते हो, है ना। ईमेल के थ्रू कहीं भेजना हो तो आप उसको भेज सकते हो, है ना। ये शेयर ऑप्शन आपको 2022 के वर्जन में मिलेगा या उससे ग्रेटर वर्जन में मिलेगा, है ना। तो ये ऑप्शन आपके ओल्डर वर्जन में नहीं मिलेगा। प्रिंट कर सकते हो, सीधा सीधा प्रिंट करके आप A4 साइज में, A2 साइज में, A0 साइज में, जैसा भी साइज में आप निकालना चाहते हो अपना प्लान को या फिर अपने ड्राइंग को निकाल सकते हो। तो ये भी कर सकते हो। ड्राइंग यूटिलिटी यहाँ पर ऑप्शन है, इससे आप ड्राइंग की प्रॉपर्टी के बारे में जान सकते हो, उसका यूनिट सेट कर सकते हो, है ना। जैसे कोई ना कोई यूनिट में आपका ड्राइंग बनेगा, आर्किटेक्चर ड्राइंग में बनेगा, या फिर मतलब कहने का मतलब डेसिमल में बनेगा, जैसे कि आपका में बनेगा, सेंटीमीटर में बनेगा, या फिर इंच फीट में बनेगा। तो आप यहाँ से जाके इसको ड्राइंग का यूनिट भी सेट कर सकते हो, यहाँ पे ड्राइंग की प्रॉपर्टी भी देख सकते हो, और भी ऑप्शन है वो भी आप यूज कर सकते हो, है ना।
तो और उसके अलावा आप अपने ड्राइंग को यहाँ से क्लोज कर सकते हो, क्लोज बटन दबाओगे सारे ये आपका टैब पूरा पूरा क्लोज हो जाएगा, है ना। ये हो गई एप्लीकेशन मेनू के बारे में। अब हम बात करें यहाँ पर जो दी गई है ये सारी चीज़ें क्या है, ये इनकी शॉर्टकट दी हुई है। जैसे न्यू, न्यू अगर आपको यहाँ से ओपन नहीं करना है तो आप यहाँ से करते हो डायरेक्ट, तो आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक किया और यहाँ पर देखो ये एक ऐड का ऑप्शन आया, इसको ऑप्शन को दबाया, यहाँ पर देखो नया टैब आ गया, है ना। हम यहाँ थे 12 में थे, ये 13 में आ गए यहाँ पर क्लिक करने के वजह से। और उसके साथ साथ आप ओपन कर सकते हो ये एग्जिस्ट फाइल, ये सारी जो यहाँ पर जो टैब दी हुई थी, है ना, उसी का शॉर्टकट यहाँ पर मेनू दिया हुआ है। तो इस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो। अब हम आते हैं यहाँ पे हमारा सबसे मेन ये रिबन कहलाता है। ये आपको जो सामने नज़र आ रहा है ना, ये लाइन, पॉली लाइन, ये फिलेट, ये टेक्स्ट, ये जितनी भी चीज़ें समझ में आ रही सामने, वो सारे चीज़ें इसको रिबन कहा जाता है। अब रिबन के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो ये होम टैब के अंदर ये सारे शॉर्टकट वगैरह है ना। ये होम टैब के अंदर है, ठीक है। ये का हो गलो रे, नया नया कहानी। अब हम देखते हैं जब आप यहाँ होंगे होम टैब के अंदर, ये सारी चीज़ें हैं। आप इंसर्ट को जब क्लिक करोगे इस टैब को, तो ये अदर अदर ऑप्शन आपको चीज़ें सामने मिलेंगी जो आप यूज़ कर सकते हो। एनोटेट है, पैरामेट्रिक है, व्यू है, ऐसे करके सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होम टैब के अंदर का सारे कमांड यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा होम टैब के अंदर ड्रॉ पैनल है, ये इसको इस सेक्शन को, यहाँ तक के सेक्शन को ये बोला जाता है ड्रॉ, ये पैनल बोला जाता है ना। तो ये ड्रॉ पैनल है। ड्रॉ पैनल के अंदर लाइन है, पॉलीलाइन है, सर्कल है, आर्क है, और भी कुछ अदर अदर ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, हैच दिए हैं, सेंटर दिए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है। और मॉडिफाई के अंदर कुछ अदर ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐसी सारी चीज़ों में दिया हुआ है। अब हम इसके नीचे आते हैं, यहाँ पर स्टार्ट बटन का जो ऑप्शन दिया था, जो हमने यहाँ पे आके देखा था, है ना। ये यहाँ पे जैसे आपका टैब रहता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टैब, है ना, पेजेस रहते हैं, वैसे ये पेजेस है ना। तो अब इसके नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माइनस का कुछ साइन नजर आ रहा होगा, टॉप 2D फ्रेम, ये हमको शो कर रहा है कि ये हमारा ये सामने ये जो दिख रहा है लाइन लाइन, ये सारी चीजें दिख रही है आपको ग्राफ टाइप का, इसको बोला जाता है आपका वर्क स्पेस, है ना। यहीं पर आपका पूरा कैड का जो है काम होता है, यहीं पर आपका प्लान और जो भी चीजें ड्राइंग ये बनती हैं। तो इसी को ये लोकेट कर रहा है कि ये टॉप व्यू शो कर रहा है और 2D वर्क यहाँ पे होने वाला है ना। तो ये चीज़ें शो कर रही है। जब हम हर चीज़ को जब क्लिक करेंगे तो इसका कुछ ऑप्शंस नज़र आएँगे, है ना, कि यहाँ पर आप इन सब चीज़ों को देख सकते हो कि टॉप को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टॉप आपको बॉटम चाहिए, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, जो भी आपको आपको अपने ड्राइंग का ओरिएंटेशन चाहिए वो आपको यहाँ पर से मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में हम टॉप में बनाते हैं 2D, तो यहाँ पे टॉप में शो कर रहा है। यहाँ पर आप 3D में, कॉन्सेप्चुअल में, हिडन में, रियलिस्टिक में, अदर अदर तरीके से हम सारी चीज़ों को जानेंगे एक एक करके। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको सामने है ना। तो इस तरीके से हमारा ये सिलेक्ट रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। फिर अब हम आते हैं यहाँ पे, ये हमारा वर्क स्पेस है। इधर हम देखें तो ये व्यू क्यूब है, ये हमारा लोकेशन को शो करता है ना। नॉर्थिंग जो है उसी से देखा जाता है कि हमारा डायरेक्शन किधर होने वाला है ना, ड्राइंग का। इस तरीके से हम बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है सबसे मेन चीज़, ये अपना कमांड, यहीं पर आपको कमांड देना होता है। यहाँ पर आप कमांड देंगे, जैसे लाइन है, ये लाइन जो आपको नज़र आ रही है, तो अगर हम यहाँ पर एल लिखेंगे तो यहाँ पर लाइन जो है कमांड ये ले लेगा। अब हम इसमें लाइन बना सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, ये कमांड होता है, यहीं पर हमको कमांड डालना होता है। इसके बगल में हम देखें तो ये पूरा टॉगल की दिए हुए हैं। अगर हम इसको, जैसे ये ब्लू दिख रहा है ग्रिड लाइन, इसको ग्रिड लाइन बोला जाता है। ग्रिड लाइन क्या, ये जो लाइन दिख रहा है इसको ग्रिड लाइन बोला जाता है। इसको अगर जब हम क्लिक करेंगे इसमें तो ये ऑफ हो जाएगा, यहाँ पर पूरा प्लेन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर स्नैप मोड है, यहाँ पर ऑर्थो मोड है। ऑर्थो मोड से आप 90 डिग्री में ही सिर्फ वर्क कर सकते हो, आप फ्री हैंड इस वर्क नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पर आपको पोलर ट्रैकिंग है ना। यहाँ पर और भी चीज़ें टूल्स दी हुई हैं, तो इस सब टूल्स का यूज़ करके अपना पूरा ड्राइंग बनाओगे। यहाँ पर मॉडल दिया हुआ है जो हम अभी मॉडल में बना रहे हैं। अब हम इसी का लेआउट, यहाँ पे एक लेआउट पेपर में रहेगा ना, दो पेपर यहाँ पे दिए हुए रहते हैं। तो एक्चुअल में जो हमारा ड्राइंग बनता है वो मॉडल के अंदर बनता है। तो इस तरीके से आपका ये सारा ऑटो कैड का ये काम होता है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर शो कर देगा, आपका ऑटोडेस्क अकाउंट शो करेगा। यहाँ पे आप कुछ भी कीवर्ड सर्च करके आप सर्च कर सकते हो कि हमारा इस ऑटो कैड के अंदर कहाँ पर है। जैसे मैं यहाँ पे लाइन लिखता हूँ, है ना, लाइन लिखता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नेट कनेक्ट करना होता है, तब जाके ये बताता है ना। मेरा नेट कनेक्ट नहीं है, तो आप जब लाइन लिखोगे तो वो बता देगा कि लाइन कहाँ पर दिया हुआ है। चलो हमको दिख रहा है, लेकिन हम एग्जांपल ले रहे हैं लाइन का, है ना। तो यहाँ से आप
ये ऑटोडेस्क का ऐप स्टोर है, ये कनेक्टेड रहना है ऑटोडेस्क ऑनलाइन, तो उसके लिए यहाँ पर से आप कुछ हेल्प ले सकते हो और यहाँ से आप कट कर सकते हो, को रिस्टोर डाउन कर सकते हो, यहाँ से आप मिनिमाइज कर सकते हो कट का। और यहाँ पर हम बात करें तो ये जो आपको दिया हुआ है, ये आपका शॉर्टकट यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको फुल नेविगेशन लेना है, पेन से आप इसको स्लाइड कर सकते हो। जब आप पेन क्लिक करोगे तो इससे स्लाइड कर सकते हो, यहाँ पर दिखेगा नहीं एक्चुअल में, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। हम धीरे धीरे सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानेंगे, आप देख रहे होंगे आप, है ना। ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो मेरे वीडियो को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और भी आपके साथ जो लोग हैं जो ऑटो कैड सीखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं स्क्रैच से एकदम ज़ीरो लेवल से पूरे प्रो लेवल तक, तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो जाए। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून, थैंक यू।